नमस्ते। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे रहस्यमयी अध्याय को खोलते हैं जो हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से ओझल था। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जो वाकई अपने समय से कहीं आगे थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन मिस्र जितनी ही विकसित और शानदार थी, लेकिन फिर वो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो गई। जी हाँ, ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस भूली हुई सभ्यता की। आखिर ये कितनी बड़ी थी, कितनी पुरानी थी? तो देखिए, इसका सफर शुरू होता है करीब 3300 ईसा पूर्व में। फिर 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये अपने पीक पर, मतलब अपने चरम पर पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इसका पतन शुरू होता है और 1300 ईसा पूर्व तक ये लगभग खत्म हो जाती है। मतलब सोचिए, कोई 2000 सालों तक ये सभ्यता जिंदा रही। और हाँ, एक बात और, उस दौर में सिंधु सभ्यता अकेली नहीं थी। दुनिया के मंच पर इसके साथ साथ मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी थीं। अब देखिए, मिस्र को तो हम सब उसके पिरामिडों के लिए जानते हैं ना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता वो मशहूर थी अपने शहरी योजना के लिए, अपने अर्बन प्लानिंग के लिए। और ये प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि वैसी उस समय दुनिया में कहीं और थी ही नहीं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सभ्यता इतनी महान थी, इतनी एडवांस थी, तो हम इसके बारे में भूल कैसे गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अब इसकी खोज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो सच में किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। आप शायद यकीन न कहें, 20वीं सदी तक इस पूरी सभ्यता के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये बस जमीन के नीचे दफन एक राज थी। फिर आया साल 1921, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा के खंडरों को खोज निकाला। और इसके ठीक एक साल बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी को मिला मोहनजोदड़ो। बस इन दो खोजों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी कांस्य युगीन सभ्यता का पर्दाफाश कर दिया जिसे लोग हजारों सालों से भूल चुके थे। और जब इन जगहों की खुदाई हुई तो जो सुराग मिले, उन्होंने तो इतिहासकारों को हैरान ही कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई आम गांव नहीं थे। अरे नहीं, ये तो अपने समय से बहुत बहुत आगे के शहर थे। तो क्या खास था इन शहरों में? चलिए 4 बड़ी बातें देखते हैं। पहली बात, ये पूरी तरह से प्लान करके बनाए गए शहर थे, मतलब वेल प्लान्ड सिटीज। दूसरी बात, यहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी, एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। तीसरी चीज, यहाँ पर एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिससे कंस्ट्रक्शन में यूनिफॉर्मिटी रहती थी। और चौथी और सबसे कमाल की बात, उनकी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था, वो तो आज भी हैरान कर देती है। और इस इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना देखना हो तो वो है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। ये सच में उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। ऐसा माना जाता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक मौके पर या सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। ये दिखाता है कि वो लोग सिर्फ बनाने में ही नहीं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी कितने ऑर्गेनाइज्ड थे। अच्छा, तो वहां के लोग करते क्या थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? तो देखिए, वो लोग किसान थे। गेहूं, जौ, कपास जैसी चीजें उगाते थे। वो बहुत बड़े व्यापारी भी थे, जिनका व्यापार मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। और तो और, वो कमाल के कारीगर भी थे। मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाना, मनके बनाना, धातुओं का काम करना, ये सब उन्हें खूब आता था। और व्यापार के लिए ना, वो इन खास पत्थर की मोहरों का इस्तेमाल करते थे, जिन पर बड़ी बारीक नक्काशी होती थी। और ये मत सोचिएगा कि ये सभ्यता बस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन 2 शहरों तक ही सीमित थी। अरे नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से लेकर भारत में गुजरात के धोलावीरा और लोथल और हरियाणा के राखीगढ़ी तक, मतलब आज के पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा इलाका इसमें शामिल था। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल कर, वो सवाल जो आज भी इतिहासकारों के जहन में घूमता है। आखिर इतनी एडवांस्ड, इतनी फैली हुई सभ्यता का हुआ क्या? इसका अंत कैसे हुआ? ये महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई? सच कहूं तो इसका कोई एक सीधा सा जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, कई थ्योरीज जरूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, हो सकता है सरस्वती नदी सूख गई हो। एक थ्योरी ये भी है कि कोई भयंकर बाढ़ या भूकंप आया होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद बाहर से आए आर्यों ने हमला किया था। और एक वजह यह भी हो सकती है कि मौसम में बदलाव आया हो, जिससे खेती चौपट हो गई। मतलब वजह कोई भी हो, ये आज भी इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य है। तो भले ही इस सभ्यता का अंत एक रहस्य के पर्दे में छिपा हो, लेकिन इसकी जो विरासत है, इसकी जो लेगेसी है, वो आज भी हमारे साथ है।
और इनकी सबसे बड़ी विरासत और सबसे बड़ा रहस्य जानते हैं क्या है? वो है इनकी लिखावट, इनकी स्क्रिप्ट। ये एक तरह की चित्रलिपि है, मतलब इसमें तस्वीरों और सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है। इसमें सैकड़ों अलग अलग निशान हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है, कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। ये इस पूरी कहानी पर लगा हुआ एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी अभी तक नहीं मिली है। तो सवाल यह है कि यह सब आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि सिंधु सभ्यता की विरासत दक्षिण एशिया के शहरीकरण की जड़ों में बसी है। सोचिए, उनकी जो शहर की प्लानिंग थी, जो साफ सफाई की व्यवस्था थी, वो इतनी एडवांस थी कि वैसी व्यवस्था तो हजारों साल बाद तक यूरोप के कई शहरों में भी नहीं थी। उन्होंने एक तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि उनकी उस खामोश लिपि में, जिसे कोई पढ़ नहीं सका, आखिर कौन से राज दफन हैं? उनके विश्वास, उनका इतिहास, उनकी पहचान, क्या कुछ छिपा है उन निशानों में? शायद किसी दिन हम इस कोड को तोड़ पाएं और इस खोई हुई दुनिया की पूरी कहानी को जान पाएं।